अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक देते रहा करें कमेंट्स में। और हमारे जो क्लिप्स हैं हमारे फेसबुक फ़ैन पेज जो कि बनाम सरकार के नाम से है, वहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल सिटी 41 से भी आप पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है अपने इलाके का नाम लिखिए और सिटी 41 के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से भी आप हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। शेयर किया कीजिए और अपने इलाके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के मसाइल आप हमारे सोशल मीडिया पे भी आकर हमारी टीम को बता सकते हैं, सोशल मीडिया टीम तक भी पहुँचा सकते हैं। और हमारी जो बनाम सरकार की टीम है उससे भी आप जब भी चाहें रब्ता कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब NA 104 में। ये हसन न्याजी साहब का और साहबजादा हामिद रज़ा साहब का ये हल्का है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब यहाँ पर MNA हैं और हसन न्याजी साहब यहाँ पर MPA हैं। आज हम यहाँ पर आए क्यों हैं मैं बताता चलूँ। बनाम सरकार से हमारी टीम से यहाँ के रिहायशी लोगों ने रब्ता किया और कहा गया कि ये जो बाज़ार है, बेसिकली मैं इस टाइम नूरपुर तांगे वाला चौक में मौजूद हूँ और ये नूरपुर का मेन बाज़ार है, ठीक है। और इस बाज़ार की अगर मैं आपको सूरत दिखाऊँ तो दुकानें शायद बहुत पीछे हैं, लेकिन लोगों ने अपनी दुकानों के जो स्टॉल्स हैं वो इस कदर आगे लगाए हुए हैं कि जिसको आप तेजावज़ात के ज़ुमरे में गिन सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मामलात यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं, लोगों का आना जाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और मैं जानना चाहूँगा कि पूरे फैसलाबाद में तेजावज़ात पर क्रैक डाउन चल रहा है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले सख्ती से जो है तेजावज़ात के अगेंस्ट एक्शन कर रहे हैं, तो ये नूरपुर बाज़ार के अंदर अभी तक ये क्यों नहीं आए, ठीक है। मैं आपको बाज़ार की हालत भी दिखाता हूँ और फिर मैं यहाँ के लोगों से भी आपकी बात कराता हूँ। मैं यहाँ के दुकानदारों से भी बात करूँगा कि आखिर उनको क्या कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आप ठीक है, हर दुकानदार का ये उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छी सेल करके जाए और उसका जो डिस्प्ले है वो अब हर आने जाने वाले तक जो है वो उसको नज़र आए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं बनता कि आप पूरी गली को रोक दें, आप आधी से ज़्यादा गली तक अपना सामान लगा दें, ठीक है, और आप आने जाने वाले लोगों के लिए डिस्टर्बेंस का बायस बने, उनके लिए मुश्किलात का बायस बने, ट्रैफिक के मामलात आपकी वजह से ख़राब हों। तो ये सारी सूरत हाल आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। अच्छा जी, अब मैं इस बाज़ार के दरमियान में खड़ा हूँ। आप देखिए कि ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है और ये मेन बाज़ारों में शुमार होता है इसका इस एरिया में, ठीक है। नूरपुर का ये मेन बाज़ार है। अब मकसद कहने का ये कि आप देखिए, आप किसी भी दुकान की जानिब देखेंगे तो हर दुकान से आगे एक थड़ा जो है उनको अलॉट किया जाता है जहाँ पर आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दुकानदारों ने ये किया हुआ है कि उस थड़े पर अपना सामान लगाया हुआ है और रोड के ऊपर पार्किंग की हुई है, ठीक है। अब आप ये अंदाज़ा कर लें, अब ये मोटरसाइकिल ही देख लें। अब मुझे नहीं लगता ये किसी गाहक की मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये दुकानदार की किसी की मोटरसाइकिल होगी। अब ये रोड के ऊपर खड़ी है, ठीक है। अब वैसे ही इस रोड का अगर आप इसकी चौड़ाई का अंदाज़ा लगाएं तो मेरे ख्याल से 15 फुट चौड़ा होगा ये, बढ़िया 15-18 फुट चौड़ा होगा ये, ठीक है। तो 15-18 फुट चौड़े रोड के ऊपर अगर इस तरह से मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ठीक है, दुकानदारों की, तो वहाँ से गुजर कैसे होगा। अच्छा, वो चीज़ अच्छी लगी मुझे, इधर ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये अब सामने बेकरी है ना, तो ये बेकरी की जो ये मोटरसाइकिलें इन्होंने अपने थड़े पर लगाई हुई हैं। चले, जितना भी जगह इनको अलॉट की गई है ये उसके अंदर अगर इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है तो ये ठीक है, ये गलत नहीं है, ठीक है। इससे कम से कम ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये खंबा जो इधर उन्होंने बीच में दिया हुआ है, अब ये क्योंकि पुराना खंबा है, अब देखिए, तो इस खंबे की वजह से लोगों ने अगर इस रोड की तरफ से आना है, ये क्योंकि चौक हैं हम, तो अगर इस चौक के इर्द गिर्द से लोग आते हैं तो इस खंबे की वजह से जो कटाई है मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की, वो बहुत मुश्किल होती होगी। खैर, आगे बढ़ें, आइए आपको दिखाते हैं। ये तो एक सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अब आप ये दुकान देखें, मैं ये दुकान भी दिखाना चाहूँगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को कि आएँ इधर उधर चक्कर मारें। अब देखें, दुकान वहाँ है ये, और थड़ा जो है ना, मेरे ख्याल से ये बेस चल रही होगी, यही है ना इसकी लाइन, थड़े की लाइन यही है, ठीक है, जो कि चलती आती है, ठीक है। और ये एक ही, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि एक दुकान का थड़ा जो है उसको कहीं 2.5 फुट 3 फुट दे दिया और एक दुकान को 5 फुट का थड़ा दे दिया, ऐसा नहीं है। एक ही जो है वो क्या कहते हैं, लाइन होती है और एक ही मखसूस एरिया होता है जो थड़े के तौर पर दुकानदारों को अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर आप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करें, अपनी चीज़ें रखें, जैसे मर्जी आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अब थड़ा कहाँ पर, और थड़े से 3 से 4 फुट आगे इस दुकान का सामान पड़ा हुआ है, इनको कौन पूछेगा। अब इधर भी आगे भी आ जाइए, ठीक है। अब आप ये देखें, थड़ा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और ये दुकान इसकी कहाँ तक आगे आई हुई है। पूछने वाला है कोई, यहाँ पर कोई दुकानदार होता है तो मुझसे बात करता है। यहाँ पर एक लड़का था मेरे ख्याल से, ये बर्तनों की और छोटे मोटे सामान की दुकान है, लड़का यहाँ से कहीं भाग गया मुझे देख के। खैर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मेरा मकसद सिर्फ निशानदेही करना है, हम यहाँ पर किसी को पकड़ने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर किसी को जो है वो गवर्नमेंट के सामने पेश करने के लिए नहीं आए, इंतज़ामिया के सामने पेश करने नहीं है। हम एक सूरत हाल जो है, अब बनाम सरकार का मकसद यही है कि ये जो सूरत हाल है
जो लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी तकलीफदेह है वो हम हुकाम बादा तक पहुँचाएँ और कॉर्पोरेशन के लोगों तक पहुँचाएँ कि इधर भी ज़रा चक्कर मारें। यहाँ पर देखें तेजाबात की क्या सूरत हाल है, धज्जियाँ उड़ी हुई यहाँ पे। अच्छा इधर भी आए जी। अब ये देखें, ये दुकान है, वो दुकान कहीं वो पीछे है, ठीक है। अब दुकान का शटर कहाँ पे है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा पीछे उधर। अच्छा जी, ये दुकान का शटर है, ठीक है। यहाँ से दुकान की शटर शुरू होती है और दुकान अगर वैसे देखी जाए तो गिनती 10 फुट की दुकान है और दुकान से आगे 15 फुट का सामान, 20 फुट का सामान है, ठीक है। आप वहाँ से चलते हुए आएँ तो कम से कम को 5, 7, 8, 10 कदम आप रोड के ऊपर आ जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। अब आप देखें, आप गुजरिए सर, गुजरिए, ठीक है। तो यहाँ से अब ये अगर ये सामान पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर, तो इसने पूरी सड़क को रोक दिया है। तो अब आप देखें कि सड़क का वाया बीच में, सामने वाली दुकान ने भी कम से कम जो है वो 4 फुट आगे सामान रखा हुआ है रोड के ऊपर। ये भाई साहब ने भी दुकान से कम 15 फुट आगे जो है अपना सामान लगाया है और बीच में जो सड़क बचती है वो गिनती के 6 से 7 जो है वो फुट की जगह बचती है। आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਮਜ਼ਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ। ਮਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 10-10 15-15 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਖੰਭੇ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਰਫਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੰਭੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾएं। ਇੱਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੰਭੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਈਏ ਉਲਟਾ ਖੰਭਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਖੰਭਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਰਫਤ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਭਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਲਾਣਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ? ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੰਭੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 6-7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੰਭੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੰਭੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਤੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਖੁੱਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੜ ਉੜ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ? ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ। ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁश्किल ਹੁੰਦੀ है। ये भी देखिए जी, वो दुकान कहाँ पर पीछे है भाई साहब की, ठीक है, दुकान छोटी है लेकिन उन्होंने जो सामान का जो खलारा है वो आप देखें कि वो कैसे उन्होंने बिखेरा हुआ है पूरा रोड के ऊपर, ठीक है। और रोड पीछे से 6 से 7 फुट का रोड बचता है, तो लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होती होगी। आगे चलें जी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी दुकान है, देखें ना। अब ये जो थड़ा है ना, अब दुकान है, दुकान के आगे थड़ा है, थड़े को उन्होंने पक्का कर लिया है, अपनी दुकान की अपने हिस्से में कर लिया है, और उससे आगे अपनी मर्ज़ी से उन्होंने हल्का सा पक्का करके अपना सामान लगाया हुआ है और अपनी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि जो इलाके के लोग हैं, अगर वो अगर आसानी से उनकी आमदरफ्त हो, आना जाना हो, तो कभी भी मुश्किलात ना हो। लेकिन ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि पूरे फैसलाबाद में तजावज़ात का इतना बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है, ठीक है, और कमिश्नर फैसलाबाद जो हैं उन्होंने बहुत सख्ती से
ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि तजावज़ात को लेकर स्पेशली कहीं भी 8 बाज़ारों में कहीं भी अगर ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है, थड़े भी तोड़े जा रहे हैं, जो रेडियां हैं वो उठाई जा रही हैं, लोगों का सामान जो है वो कॉर्पोरेशन भिजवाया जा रहा है, उठा दिया जाता है और वो वापस नहीं होता, उस पर बकायदा जुर्माना होता है। ठीक है, तो फिर नूरपुर में अभी तक हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग क्यों नहीं आए, ये हम एक जाती हानि करा रहे हैं। आई होप कि आने वाले दिनों में हमें कॉर्पोरेशन के गाड़ियाँ जो यहाँ पर नजर आएंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और जो यहाँ के रहायशी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनको और कौन सी मुश्किलात का सामना। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई, बात तो करें। जी जी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया यहाँ पर दुकान चलाते? भाई इस घर दी है, उन्होंने 22 साल हो गए तकरीबन इतने दुकान चलाते। 22 साल हो चले ने? जी। ठीक है, देते हैं। देखो इस टाइम दुकान ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਤੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਸ਼ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਸ਼ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ठीक है, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे चलिए जी। अच्छा, मोटरसाइकिलें क्योंकि रोड्स के ऊपर खड़ी हैं, दुकान ज़ाहिर है लोग दुकानों पे आते हैं, तो दुकानदार हजरात की अपनी बाइकें तो हैं ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो ग्राहकों की बाइकें भी होती हैं, अब वो उन्होंने कहाँ पर लगानी है? लगानी तो रोड के ऊपर ही, लेकिन उसका भी एक मुनज़्ज़म तरीका होना चाहिए। ज़ाहिर बात है, अगर दुकानदार ने जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जगह अलॉट की गई है अपनी पार्किंग के लिए, अगर वहाँ पर उन्होंने अपने सारा सामान ही लगा देना है, तो फिर मजबूरी में ग्राहक ने मोटरसाइकिल जो है वो रोड के ऊपर ही खड़ी करनी है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? शहीर हसन निसार। शहीद भाई, कितने से दुकान चला रहे हैं आप? मुझे हो गए हैं 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सारे बाज़ार में सबसे जो मेजर इशू है वो ये है कि दुकान, आधी दुकान पीछे और बाकी 1.5 से 2 दुकानें जो है ना, लोगों ने अपना सारा सामान रोड के ऊपर रखा हुआ है। तजावज़ात की बात करते हैं, आपको लगता है ये सिलसिला कार, ये तरीक़ाकार ठीक है दुकानदारों का? नहीं, पीछे होने चाहिए, लेकिन अब एक करता दूसरा साथ कर लेता, दूसरा करता तीसरा करता, बढ़ जाता है आगे। सारी बात है, सारे पीछे हों, सारे पीछे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने तो अपनी दुकान महदूद की हुई है, आपने अपनी दुकान महदूद क्यों की हुई है? फिर अगर बाकी सबने किया तो आपने क्यों नहीं किया? मेरी आगे बाहर ही है। नहीं, मकसद कहने का है, ये उतनी जगह है जितनी आपको दी गई है। ठीक है, थड़े के ऊपर आपने अपनी मोटरसाइकिल लगाई हुई है, हालांकि दुकान का जो बेसिकली जो दुकान और सड़क के दरमियान जो जितना आपका एक डिस्टेंस है वो आपने चलें फिर भी उसको थोड़ा बहुत मेंटेन किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इससे ट्रैफिक के मसले नहीं होते होंगे। ठीक है, तो बाकी लोगों को क्या फिर आप राय देंगे? बाकी को पीछे करना चाहिए, किसी को मना करते हैं वो मना ही नहीं होता यहाँ पे। अगर को मना करें वो कहते हैं भाई आपका अपना दुकानदारी का हिसाब है, हमारा अपना हिसाब है। म्यूनसिपल की गाड़ी कभी नहीं देखी आपने? यहाँ पर कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, ये जब आती है बस उस टाइम पीछे 15-20 मिनट में फिर वहीं पे आ जाते हैं सारे। उठाए जाते हैं, यहाँ पर कार्रवाई होती है। लास्ट कार्रवाई कब हुई थी? हुए हैं 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीने। ठीक है, और उसके बाद से अभी तक कोई नहीं आया? नहीं भाई, इधर कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, आगे चलते हैं और बाजार की सूरत आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह सर की नाम? कौन गल करेगा? तुसी गल करोगे? आओ भाई आप आए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद खुजैमा। जमा भाई, कितने अरसे से दुकान चला रहे हो? ये 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। अच्छा, आपको मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन की तरफ से कितनी जगह अलॉट है जहाँ पर आप अपनी मोटरसाइकिल या अपना सामान रख सकते हैं? ये भाजी मैनू नहीं पता, मेरे वाले साहब ने पता। कितने तो वाले साहब कितने? मैं नमाज़ पढ़ने गए। मुझे लगता है कि देखें, ये मोटरसाइकिल भी खड़ी है, मुझे लगता है जहाँ आप खड़े हैं ना, ये वो जगह है जो आपको पार्किंग के लिए दी गई। हाँ जी, हाँ जी। अगर मोटरसाइकिल लगानी है, कुछ चीज़ लगानी है, ये वो जगह है। मैं ज़रा दिखाना भी चाहूँगा। आए जी, ज़रा दोबारा कैमरे वाले भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, ये इनकी दुकान का शटर है। ठीक है, और दुकान की शटर से 5 से 6 फुट का, 7 फुट का जो भी एक जो है वाया होता है पार्किंग के लिए। ठीक है, दुकानदारों को जो लॉट किया जाता है कि आप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करें, अपना सामान भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, वो उतना सामान यहाँ तक होता है। अब ये दुकान यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए असूलन। ठीक है, लेकिन ये असूलन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब आप देखें, ये सारा सामान, ये सारा रोड के ऊपर है, तो ये यहाँ की मैं क्या कहूँगा कि लोग जो है शायद इनकी हठधर्मी है कि जानबूझकर शायद ऐसा करते हैं कि ज़ाहिर है कोई पूछने वाला तो है नहीं। इंतज़ामिया हमारी वैसे ही फैसलाबाद की ऐसी है कि जब तक इनके कान में बार बार बात डाली ना जाए, इन तक जो है वो हमारा पैगाम पहुँचता नहीं है। अच्छा जी, मार्केट के सदर साहब बैठे हैं? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम क्या है सर आपका? मियाँ जुल्फ़कार मित पट्टो। अच्छा, जुल्फ़कार भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं, हम आज यहाँ पर आए हैं तजावज़ात को लेके। ठीक है, यहाँ आपके इलाके के लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर दुकानदार जो हैं उन्होंने अपनी दुकान से 10-10, 12-12 फुट
तक जो है वो सामान सड़क के ऊपर लगाया हुआ है और हमें बड़े मसले मसाइल होते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर एज अ सदर अगर आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं इस स्ट्रीट के, इस जगह के, आप तक ये बातें पहुँचती हैं? हमारे तक बातें तो पहुंचती हैं, लेकिन पता क्या बात है, इधर के जो दुकानदार है ना, उसमें तकरीबन 50% दुकानदार ऐसे हैं जो बहुत डीठ हैं। डीठ समझते हैं आप? डीठ हैं। हमने बहुत कोशिश की, जनरल सेक्रेटरी ने भी, मैंने भी, और हमारे दूसरे लोगों ने भी, लेकिन ये लोग समझ लें कि जैसे काली भेड़ी होती है ना, वैसे काम करते हैं। आगे फट्टे लगवाए हुए हैं, किराए लेते हैं। जब हम जाते हैं फट्टा पीछे कर लेते हैं, जब हम आगे आ जाते हैं फट्टा फिर आगे कर लेते हैं। एक दूसरे की टसलबाजी में फट्टा पीछे करते ही नहीं है। आगे फट्टे लगवाए हुए हैं नजायज़ तरीके की। हमने कारपोरेशन भी बुलवाई थी, और एक दिन कारपोरेशन आई, सामान उठाने लगी, मैंने रोक दिया। वो वार्निंग देगी 2 दिन 3 दिन की, आप पीछे कर लें, लेकिन इन्होंने पीछे नहीं किया। ये तो जुर्माना जरा कहते ना कि ठोक के जुर्माना अगर किया जाए ना, तो फिर मेरे ख्याल नाल इन्हां नूं शायद अकल आएगी। भाईजान किसी ने जुर्माना नहीं किया, कोई जुर्माना नहीं करना आया। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਫਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਂਠ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਹੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਏ, ਮਗਰ ਜਾ ਡਬਲ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡਬਲ ਥੜੇ ਕੀ ਕਿਰਾਏ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੈਣੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਸ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੰਡਦਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ, ਬਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੀਟੀਓ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਲੋਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜੇਕਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਰਡ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਾਏ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾ ਦਈਏ? ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਛਪਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਫਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਖੰਭਿਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਮਲਕ ਫਰਜ਼ਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਆ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ नेकी ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ऑपरेशन करे आने ਤੁਹਾਡੀ नेकी ਆ। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं ये बात भाईजान ने बिल्कुल सही कही है।
वो बात ये है कि खुदा न खास्ता, क्योंकि यहाँ पर कपड़े की दुकानें भी बहुत ज़्यादा हैं और ज़री की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, और अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़ाहिर बात है अगर आग भड़कती है, आग उठती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुसेगी। जो यहाँ पर सूरत हाल है, जिस तरह से मोटरसाइकिलें और जिस तरह से लोगों ने अपनी दुकानें जो है वो बाहर रोड के ऊपर सजाई हुई हैं, ठीक है, तो बड़ा ही मुश्किल है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सके। बात बिल्कुल सही है, इस मामले में गौर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई तुम्हारा? उस्मान। उस्मान, कितने अरसे से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? भाई मैं तो फिलहाल स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? हाँ जी। तो चलो सेकंड टाइम में आप ये काम करते हो, जॉब करते हो यहाँ पे? हाँ नहीं, यहाँ अपनी दुकान है। अपनी दुकान है? हाँ जी। चलो फिर तो आपसे बात करना आसान हो जाएगा। ज़रा खड़े हो जाए ज़रा प्लीज़, मेहरबानी। अच्छा मैं उस्मान, मुझे ये बताएं कि ये आपकी दुकान है, ये आपका थड़ा यहाँ तक मेरे ख्याल से हदूद ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही होता है ना? दुकान के आगे 4 से 5 फुट की आपको जगह दी जाती है मोटरसाइकिल चीज़ें खड़ी करने के लिए। आपकी यहाँ ये इस लाइन से लेके तकरीबन आगे 5 से 6 फुट तक जो दुकान है बस रोड के ऊपर खड़ी है। आपको लगता नहीं कि ये गलत बात है? गलत ही है, लेकिन ये सारा बाजार ही ऐसे ही है यार नहीं, अब वो ऐसे नहीं करते थे। मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने मुंह लाल रखा हुआ है तो आपने भी अपना मुंह लाल कर लेना। बात तो ये है ना, एक चीज़ गलत है, आप मानते हो ये गलत है? गलत ही है। गलत है? हाँ, गलत ही। तो फिर कभी आपने अपने अब्बू से बात की है कि अब्बू नहीं, हम अपनी जो दुकान है उसको अपने उस हदूद में लेके आते हैं, कल को अगर कारपोरेशन वाले लोग आते हैं, आपका सामान उठा के ले जाते हैं, दुकान से सामान ले जाते हैं, तो नुकसान है ना? नहीं, वो बताएं ना पीछे करें, फिर हम पीछे कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से हर दुकान के आगे जो जगह अलॉट की जाती है दुकानदार को, वो 4 से 5 फुट की होती है। एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी माजरत है, बट इतनी होती है, ठीक है, कि जिस पर आप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करें, आप अपना सामान खड़ा कर रख सकते हैं। लेकिन उससे आगे की अलॉटमेंट नहीं, वो नाजायज़ हो जाता है, ठीक है ना? वो तजावज़ात में आ जाता है और इसके ऊपर कारपोरेशन की सख्त कार्रवाई होती है। आपका सामान उठा के ले जाते हैं, आपके थड़े भी तोड़ देते हैं। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन भेज देना, फिर उस हिसाब से फिर पीछे हो जाते हैं। ठीक है। आपके मार्केट के सदर साहब तो कहते हैं कि मैंने तो बड़ी दफ़ा यहाँ पर कारपोरेशन की गाड़ियाँ भी बुलवाई हैं और इन सबसे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि जी ये अपनी जो थड़े हैं इनको पीछे कर लें, अपना सामान दुकानों के अंदर ले जाएं, लेकिन ये बात ही नहीं मानते। लेकिन सदर से करें। सदर से बात करें आप। नहीं, वो सदर से तो बात होगी, आप अपनी बात करें, उनसे बात होगी। ये सब पीछे होंगे तो हम पीछे होंगे ना, हम कैसे पीछे हो जाए? नहीं देखें, सब की बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। मैं सबसे बात हम अलग अलग करेंगे, आप अपनी बात करें सर। चलेंगे तो फिर हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह, जब सारे पीछे होंगे यार नहीं, ये तो कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, आप करेंगे पीछे या नहीं? हम कर लेंगे। आप कर लेंगे? दूसरों की छोड़ें, हम दूसरों की हाल पे छोड़ दें। हम उनके भी जो है ना, उनको भी समझा देंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है? अगर वो जुर्माने से बाज आएंगे, जुर्माने से बात करा देंगे। नहीं आएंगे तो हम इसका कोई और हल निकाल लेंगे, क्योंकि देखें एट दी एंड तजावज़ात तो गलत है, ठीक है? आधी दुकान सड़क के ऊपर है, लोगों के लिए कितनी दुश्वारी है। और घुटन, मैं तो इधर यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे घुटन इतनी हो रही है क्योंकि हर जगह से तो उसको बंद किया हुआ है। हमें पता है, सारा पता है, पर अब सबके साथ ही है ना, सबकी दुकानें आगे, अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे दुकानें बढ़ती जाएंगी आगे, सबके साथ ही हमने। यही हम आज दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक सदर साहब जो है प्रॉपर मैसेज नहीं दे रहे, या सदर साहब के लोग बात नहीं मान? हाँ, सदर साहब मैसेज नहीं दे रहे हैं और लोग बात भी नहीं मानते। दोनों बातें साथ साथ बात सुनते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज़ है। इस मार्केट में सब अल्लाह हाफिज़ है। सदर साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो अब इतना तंग आ गया हूँ कि मैंने तो इतनी बार इनको बोला भाई ये तो बात ही नहीं मानते, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि अब हम बात ही नहीं करेंगे। जी भाई साहब। वालेकुम सलाम सर। सरदार साहब मार्केट में कभी आई नहीं है, आप उनकी बात क्या कर रहे हैं? अभी हम मिलके आ रहे हैं, अभी बैठे हैं दुकान क्या आपको नज़र आ गए हैं मार्केट का? उन्होंने तो बोला था हमने कारपेट बनवाना है, ये करना है, एक दिन निशान लगवा के गए हैं, उसके बाद ना खुद आया ना किसी को पता है, खुद लाख रुपया लेके फटा पैर लगवाया हुआ, दूसरों को मशवरे दे रहे हैं। दूसरे नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई दुकानदार बात ही नहीं मानते। हमने बहुत बार इनको पम्फलेट्स भी जारी किए हैं और हम ये कहते हैं कि जी खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर कोई आग लग जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, इमरजेंसी की गाड़ी नहीं आ सकती। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला सर, ये उनकी बातें ही हैं। आप मुझे बताएं, आप मार्केट का सदर हो, मार्केट का सदर का काम होता है पीछे चढ़ के काम करवाना, ये काम नहीं होता आया कुर्सी पे बैठा कभी उधर चला गया कभी इधर चला गया, या बाजार में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं वो कभी लड़ाई झगड़े में भी नहीं आया। ठीक है, तो आप कैसे कहते हैं कि क्या नाम लेते हैं कि उसने कहा कि बाजार का? मैं तो अभी आप ही की बात से पहले की बात सदर साहब से मुलाकात हुई और उनका तो कहना यही है कि जी अभी हमारी बात, हमारी राय है, मैंने आपको बता दिया सदर साहब के बारे में। अच्छा मुझे ये तो चले, सदर साहब का काम बनता है कि रोड को कारपेट करें, ठीक है? अभी जाते वक्त उनसे दोबारा भी बात करेंगे कि जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उस जिम्मेदारी को पूरा करें। लेकिन ये जो तजावज़ात की बात है, देखें ये तो हर बंदे की
इनफरादी तौर पर बात है, ठीक है। यहाँ पर लोग वो इज्तिमाई बात करते हुए कहते हैं जी अब वो करेगा तो मैं भी कर लूँगा, ये बात आप सही मानते हैं कि ये बात सही है, ये गलत है? या कानूनन हर चीज़ जो गवर्नमेंट ने दी है, जितना एरिया दिया उसमें होनी चाहिए, पर अगर मार्केट का एक सदर मुंतखब किया है ना, उसको भी मार्केट के काम करवाने चाहिए, हर काम करना चाहिए। सदर का क्या काम बनता है, उधर मार्ट बनाया, उधर जाके बैठा हुआ, इधर का पता ही कोई नहीं है बाजार का। अच्छा ज़रा सदर साहब को ज़रा लेकर तो आएँ, ज़रा सदर साहब को बुलाएं, ज़रा जाएं, ज़रा सदर साहब को लेके आएँ, क्योंकि अच्छा मैं चाहता हूँ कि बात पता क्या है, मार्केट के जो दुकानदार हैं उनकी बात और सदर साहब की बात आपस में एक होनी चाहिए। गिला शिकवा भी अगर है तो वो भी दूर होना चाहिए ताकि काम की तरफ जो है वो हम जाएं। बिल्कुल बात है आपकी। अच्छा अब मुझे ये बताएं, ये दुकानें जो सारी बाहर हैं, अब ये सदर साहब काम करवाएंगे या हर बंदा अपनी तौर पर इंफरादी तौर पर इस पर काम करे? मेन काम तो जो बाजार का इस टाइम सदर है, उनको एक दफ़ा साहब को वार्निंग करनी चाहिए, अगर वो नहीं करते फिर उनको अमल करना चाहिए या पीछे उनको कंप्लेन करनी चाहिए कि सदर साहब कहते हैं मैं और चेयरमैन साहब ने इनको बहुत ज़्यादा पम्फलेट्स दिए हैं, हमने बहुत बार इनको कहा है, ठीक है। आए जी चेयरमैन साहब भी बैठे होंगे यहाँ के। आपका इसमें ग्रामी सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक फरजान जी, नूरपुर मेन आपका जिक्र किया है उन्होंने भी कि जी अच्छा, फरजान साहब के साथ मिलके हमने किया। जी जनरल सैकटरी ਭਾਈਆ ਨੇ ਕਿਸ ਮਸਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਫਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। 6 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 6.5 ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਕਰ ਲਿਆ, 8 ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 10-10 12-12 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਫੁੱਟ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, 10 ਫੁੱਟ ਪਰਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਝੁਮਰੇ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਈਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਭੱਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੱਕ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਫੱਟੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂ ਜੀ, ਐਸੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾ ਭਾਈ ਐਸੇ ਢੀਠ ਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਸਟਮਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਚੋ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, 5 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਰ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ 5 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਰ ਦੇਖੋ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲਾਵੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਆ, 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਵਨ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ਟਰ ਲੱਥ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਬਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਅਗਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਛੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੁੱਟਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਬਸ ਆਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਹਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰੇੜੀ ਛੱਪਰੇ ਤੇ ਲਵਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਤਾਇਜ ਤਵਾ ਮੇਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੱਪਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾਤ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਆ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੱਕਾ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਏ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਝੰਗ ਰੋਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਖਪੁਰਾ ਰੋਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਲੂ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵਾਦਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਲੂ 10 ਰੁਪਏ ਆ। ਰੇੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਭਾਈਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਲੂ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਵਾ, ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ तक पहुँचाई जाए कि खासकर जी रेहड़ियाँ वाला रोड पे नहीं लगनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, वो ये कि जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि दुकानदार बात नहीं मानते और अपनी मर्ज़ी से दुकान जो है, जो यहाँ के सदर ने और यहाँ के बाकी जो लोग हैं, जितना वो धागा लगाकर लाइन लगाकर इनको एक जगह मुख्तिस की है। आगे ज़रा मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ। अब साथ वाली दुकान देखें, क्योंकि रोड के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये वाली दुकान जो है, भाई साहब ने क्या किया है, आगे हैं ज़रा, दुकान उनकी यहाँ पर शटर होता है, आगे ये थड़ा है 3 फुट का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉट होता है, चलो 5-6 फुट भी दे दिया तो तब भी खैर है। अब ये सारी खाली जगह छोड़ के उन्होंने ये अब तकरीबन उधर से ही जो है रोड शुरू हो जाता है, ये सड़क के ऊपर अपना फटा लगाया हुआ है, सामान लगाया हुआ है। वजह ये है कि साथ वाली दुकान ने भी अपना सामान आगे लगाया, तो 80 क्यों पीछे रही है, ठीक है। और जाहिर बात है, अब अगर एक दुकान आपसे आगे है तो आपका व्यू नहीं बनता, आपका डिस्प्ले नहीं बनता, लोग अगर गाहक गुजरते हैं तो उनकी आप पर नज़र नहीं पड़ती, इसलिए मजबूरन फिर एक की वजह से बाकी लोगों को भी अपनी दुकान आगे करनी पड़ती है ताकि डिस्प्ले रहे और लोगों की जो गाहक की जो है वो नज़र दुकान पर पड़ती रहे। इसका मकसद ये है कि अगर एक आदमी भी अगर अपनी इस चीज़ को गलत समझते हुए तजावज़ात की जो है उसकी पासदारी ना करे और अपनी दुकान को महदूद रखे, तो बाकी सब भी अपनी दुकान उस महदूद जो जगह जो दी गई है वहाँ तक रख सकते हैं। पर मकसद ये है कि ये करेगा कौन, ये भी एक सवाल है। ख़वातीन हज़रात, आज हम मौजूद थे नूरपुर फैसलाबाद में और ये नूरपुर का मेन बाज़ार है जिसको तांगा वाला चौक भी कहा जाता है। यहाँ पर जनाब MNA साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब और MPA हसन न्याजी साहब हैं, ठीक है। और इस बाज़ार से शिकायत हम तक पहुँची कि लोगों के जो तजावज़ात हैं उस पर बात की जाए। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है यहाँ पे आम रिहायशी लोगों को, और जो दुकानदार हैं, बहुत से ऐसे दुकानदार भी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं दूसरे दुकानदारों की वजह से। क्यों? क्योंकि दूसरे दुकानदारों ने अपनी दुकान जो है वो 10-10, 12-12 फुट जो है वो रोड तक लेकर के आए हुए हैं। कारपोरेशन का जो तजावज़ात के अगेंस्ट क्रैकडाउन चल रहा है पूरे फैसलाबाद में, तो हम उसी की एक निशानदेही करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मकसद ये है कि इस बाज़ार को खुला करना बहुत ज़रूरी है। थड़े जो हैं यहाँ से जो वो उनको तोड़ा जाए और जो फट्टे हैं यहाँ से उठाए जाएं और इस रोड को खुला किया जाए ताकि जिन लोगों को मसाइल आ रहे हैं कि उनके पास गाहक नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सड़क इतनी तंग हो चुकी है कि मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं होती और जिसकी वजह से गाहक रुकता नहीं है, गाहक चला जाता है, तो उनको कारोबारी भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुक से ये पैगाम बनाम सरकार पहुँचेगा और कारपोरेशन तक भी पहुँचेगा और कारपोरेशन की गाड़ी का मकसद है कि वो आए। कारपोरेशन के जितने आला अफसरान हैं उनका मकसद है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ आएँ और इस गली का जो ये मेजर इशू है तजावज़ात का, इस पर काम किया जाए, बात की जाए। और यहाँ पर एक और भी बात हमें सुनने को मिली, वो ये कि यहाँ पर जो खंबे हैं, जो कि पुराने खंबे लगे हुए हैं और वो खंबे जो सड़क है उसके बीच में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उन खंबों के बराबर किया हुआ है। ये एक मेन रीज़न है। अगर उन खंबों को पीछे कर दिया जाए तो शायद मुमकिन है कि दुकानदार भी अपने फट्टों को, तजावज़ात को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।